भगवान शिव का वैभव। भगवान शिव ही इस संपूर्ण सृष्टि के अनादि देव हैं, जिनकी महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों, दर्शन, योग, तंत्र आदि साहित्य में सर्वत्र मिलता है। भारत का जनमानस जितना वैष्णव धर्म से प्रभावित है, उससे कहीं अधिक शैव धर्म से प्रभावित है। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि शैव धर्म ही सृष्टि का आदि धर्म था तथा वैष्णव मत का प्रचार बहुत बाद में हुआ था। भगवान शिव योगियों, भक्तों, तांत्रिकों, वेदांतियों, कर्मकांडियों, उपासकों, दार्शनिकों आदि में सर्वत्र पूजनीय हैं। यही ज्ञान, कर्म व भक्ति के आदि देव हैं। वेदांत ने सृष्टि के मूल तत्व को पर ब्रह्म कहा है, जो निराकार व निर्गुण अवस्था में रहता है। उसी का साकार व सगुण रूप स्वयं भगवान शिव है। विभिन्न धर्मों में जिसे ईश्वर कहा गया है, वह स्वयं भगवान शिव ही हैं। यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक सृष्टि उसी के विभिन्न रूप हैं। सृष्टि के नाभि केंद्र से दो धाराएं प्रवाहित हो रही है। उसके पीछे दो तत्व कार्य कर रहे हैं, जिनमें एक है उस शिव की ज्ञान शक्ति तथा दूसरी है उसकी क्रिया शक्ति, जो उसका शक्ति तत्व है। शिव इन दोनों के स्वामी हैं। यही ज्ञान तत्व इस शक्ति तत्व के भीतर रहकर सृष्टि रचना का कार्य करता है। शिव और उसकी शक्ति दो भिन्न तत्व नहीं है, ये एक ही की दो अभिव्यक्तियां मात्र हैं। यह संपूर्ण सृष्टि उसकी शक्ति का ही खेल है, उसी का विलास मात्र है। शक्ति के बिना शिव भी शव रूप ही है। सूत जी बोले, हे शनकादिकों, अब मैं शुद्ध और केवल मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। अध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा का जागृत होना ईश्वर कृपा के बिना नहीं हो सकता। भगवान शिव स्वयं ईश्वर हैं, जिनके अनुग्रह पर ही सूत जी शनकादि मुनियों के समक्ष शिव गीता का उपदेश कर रहे हैं। जीवन का चरम उत्कर्ष केवल मुक्ति है, जिससे संसार के सभी प्रकार के दुखों का अंत होकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। दुखों से निवृत्ति की यही एकमात्र औषधि है, जिसका वर्णन इस शिव गीता में किया गया है। सूत जी इसी शिव गीता का कथन शनकादि समस्त मुनियों के समक्ष कर रहे हैं। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। मुक्ति का साधन केवल ज्ञान है। यह ज्ञान है आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि। इसी ज्ञान से मनुष्य सृष्टि के संपूर्ण सत्य को जान लेता है तथा मिथ्या का तिरस्कार कर देता है। इस ज्ञान के बिना वह मिथ्या को ही सत्य मानकर भ्रमित होता है, जो उसके सभी प्रकार के दुख, रोग, शोक, संताप का कारण बनता है। सत्य ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य मिथ्या को पकड़े रहता है। अतः ज्ञानियों ने इसी परम सत्य को जानकर घोषणा की कि विति ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। भगवद गीता में ज्ञान को ही परम पवित्र माना है तथा कहा है कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। इस सृष्टि के दो ही आधार हैं, ज्ञान और कर्म। कर्म में कर्मकांड, दान व तप किए जाते हैं, किंतु इन कर्मों का फल होता है जिसे भोगने के लिए पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। उत्तम कर्मों से स्वर्ग की ही प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई भी कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। आरंभ में कर्मों की आवश्यकता है, किंतु ये परम गति को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकते। अतः सूत जी ज्ञान को ही महत्व दे रहे हैं। आगे शिव जी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो शिव गीता का उपदेश दिया है, वह गुप्त से भी गुप्त है। अध्यात्म ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति समझ सके। सामान्य व्यक्ति जिसकी बुद्धि व मानसिकता का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, वह इसे ग्रहण करना तो दूर रहा, समझ भी नहीं सकता। इसलिए ऐसे ज्ञान को गुप्त ही रखा गया है तथा आध्यात्मिक गुरु अपने किसी योग्य पात्र को देखकर ही यह ज्ञान उसे देता है। अयोग्य को देने का इसीलिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। इस शिव गीता का ज्ञान भी उच्च कोटि का ज्ञान है, जिसे सर्वप्रथम भगवान शिव ने रामचंद्र जी को दंडकारण्य में दिया था। इसी का वर्णन सूत जी इन ऋषियों के सामने कर रहे हैं।
इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्वकाल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन किया था। भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट यह ज्ञान ऐसा है जिसे कोई ठीक से सुन भी ले तो वह भी मुक्त हो जाता है। उसे अन्य किसी साधना तपस्या की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यही ज्ञान पूर्वकाल में स्कंद जी ने सर्वप्रथम सनत कुमार को दिया था, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इसी ज्ञान से वे मुक्त होकर रहे। उस मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा और बादरायण व्यास जी की कृपा से वह हमने वर्णन किया है। ज्ञान की एक परंपरा होती है। जिन श्रेष्ठ ज्ञानियों ने कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया है, वे उसे अपने किसी योग्य शिष्य को देते हैं, जिससे उस ज्ञान की धारा कहीं अवरुद्ध न हो जाए। सनत कुमार ने इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने हेतु उसे बादरायण व्यास जी से कहा। सूत जी कहते हैं कि व्यास बादरायण जी की कृपा से ही मैं उस ज्ञान का वर्णन आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, और यह भी कहा था कि तुम यह ज्ञान किसी को नहीं देना। हे सूत पुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देवता क्षुभित होकर शाप देते हैं। सूत जी कहने लगे कि व्यास जी ने मुझे यह भी कहा कि इस ज्ञान को तुम और किसी को नहीं देना, वरना ये देवता लोग क्षुभित होकर शाप देते हैं, क्योंकि देवता लोग इस बात को पसंद नहीं करते। हे ब्राह्मणे, तब मैंने भगवान बादरायण व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते हैं और क्यों शाप देते हैं? सूत जी कहने लगे कि जब श्री व्यास जी ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने उनसे पूछा कि इस ज्ञान के देने से देवतागण क्यों क्षुब्ध होते हैं तथा शाप क्यों देते हैं। इस ज्ञान को देने से देवताओं की क्या हानि होती है? वे क्यों परेशान होते हैं? क्या देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता? स्वप्न में मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता हुआ ज्ञात होता है, किंतु उन कर्मों को मनुष्य यह नहीं कह सकता कि ये कर्म मैंने किए हैं। ये उसके विचारों के अनुसार अपने आप दिखाई देते हैं। जो कर्म होते ही नहीं है, मात्र दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ईश्वर कर्म कर रहा है। ऐसा अज्ञानी जन को दिखाई देता है, किंतु वे सभी कार्य अपने कर्मानुसार ही होते हैं, ईश्वर नहीं करता। यह कर्म केवल जीवात्मा के कर्मों के अनुसार होते हैं। यह जीवात्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है तथा ईश्वर ही वह बिंब है जिससे जीवात्मा ही कर्म करती है, वह उसका फल भी वही भोगती है। बिंब और प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर और जीवात्मा में यही अंतर है। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।